आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री आवास से। मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होते हुए कई बार कार्यक्रम में बदलाव आया, लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीएमआर से। मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली के लिए जाते हुए, हालांकि यहां से वो स्टेट हैंगर जाएंगे और स्टेट हैंगर से वो दिल्ली जाएंगे। सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होनी है। आज 3:30 बजे पहले कार्यक्रम उनका बना, लेकिन किसी वजह से डिले हुआ, फिर 5:30 का कार्यक्रम बना, उसके बाद 7, 8 और 9 का कार्यक्रम उनका बना और अब वो मुख्यमंत्री आवास से निकलते हुए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, क्योंकि सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो दोनों के बीच में क्या बातचीत होंगी। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल करेंगे? क्या सोनिया गांधी के साथ इस मुद्दे पर बातचीत होगी? राजस्थान में जिस तरीके की स्थिति बनी है, क्या उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्पष्टीकरण सोनिया गांधी के सामने देंगे? क्या सोनिया गांधी राजस्थान की स्थिति को लेकर उनसे बात करेंगी? ये तमाम सवाल हैं जिन सवालों का हर कोई जवाब चाहता है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, काफिला हमने दिखाया, मुख्यमंत्री सीएमआर से निकल चुके हैं, स्टेट हैंगर के जरिए, प्लेन के जरिए वो दिल्ली जाएंगे। ये जो बार बार कार्यक्रम में बदलाव है, इसके पीछे कोई खास वजह? देखिएगा कि इसके पीछे जो खास वजह तो कुछ सामने नहीं आई, क्योंकि यह था कि आगे से समय मिलने के बाद जैसे संभावना जताई गई कि कल सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है और उसी के समय का इंतजार ये कर रहे थे सीएम अशोक गहलोत। चूंकि जहां जैसे ही क्लियरेंस आया, वो अपने सीएमआर से स्टेट हैंगर के लिए रवाना हुए और विशेष विमान से अब दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वहीं पे भी रात्रि विश्राम करेंगे। चूंकि कल सोनिया गांधी से मुलाकात का समय भी लिया गया है, जैसे हमारे सूत्रों ने बताया, तो इसमें संभवतः ये माना जा रहा है कि कल सोनिया गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं और राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ अब तक का, उसको लेकर अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और जो मामला है उसका कम से कम ये होगा कि जल्द से जल्द उसका निपटारा हो जाए और जो विवाद की स्थिति पैदा हुई है वो फिर से शांत हो जाए। इसी को लेकर सीएम अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं। चूंकि सबसे पहले विजेंद्र बताना चाहूंगा कि दिन में 4 बार ये शेड्यूल तय हुआ। पहले 3 बजे जाने का था, फिर 5:30 बजे जाने का, फिर 8 बजे जाने का और आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका सबको इंतजार था कि कब सीएम अशोक गहलोत सीएमआर से निकलेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अब से कुछ ही देर के अंदर वो सीएमआर से निकल चुके हैं, कुछ देर बाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, वैसे तो मुख्यमंत्री जा रहे हैं, लेकिन साथ में कोई और भी जा रहा है? देखिए, फिलहाल ये बात अभी पता नहीं चल पाया कि सीएम अशोक गहलोत के साथ कौन कौन यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली के लिए। फिलहाल अब तक जो बात सामने आई है वो यही थी कि सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही दिल्ली जा रहे हैं, तो वो पर्सनल ही सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। ऐसे के अंदर संभवतः ये जताया जा रहा है कि राजस्थान का कोई नेता यहाँ से सीएमआर से तो उनके साथ नहीं गया। हो सकता है कि संभावना है कि एयरपोर्ट पे पहुंच जाए या फिर दिल्ली के अंदर ही उनसे मिल पाए, लेकिन अभी तक यहाँ से उनके साथ में सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही या सीएमआर से रवाना हुए हैं। जी जियाउद्दीन, क्या आज ही सोनिया गांधी से मुलाकात का कार्यक्रम है या कल मिलेंगे और आज जोधपुर हाउस या बीकानेर हाउस रुकेंगे? ये साफ हो चुका है कि आज सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं होगी। जो सूत्रों ने बताया उनका यही कहना था कि समय लिया गया है, कल का समय दिया गया है, ऐसे में आज वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाने के बाद वहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे और सुबह ये दोपहर के अंदर जो भी समय उनको दिया गया उसी समय पे सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। ये तो तय हो चुका है कि सुबह ही मुलाकात हो पाएगी, आज बिल्कुल मुलाकात नहीं हो पाएगी। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, सोनिया गांधी के अलावा किसी और से मिलने का भी कार्यक्रम? क्योंकि अमूमन होता है कि जब मुख्यमंत्री जा रहे होते हैं और इस तरीके की परिस्थितियां होती हैं तो वो कई बड़े नेताओं से मिलते हैं। देखिएगा विजेंद्र, देखिए बड़े नेताओं से मिलना, क्योंकि जब तक सीएम अशोक गहलोत दिल्ली गए हैं उन्होंने कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की है और चूंकि ऐसे के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी चल रही है और कल अगर रात को पहुंचते 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे के अंदर तमाम जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। दिल्ली के अंदर डेरा डाले हुए हैं, कुछ रास्ते के अंदर हैं और कुछ पहुंचने वाले हैं। ऐसे के अंदर ये संभावना जताई जा रही है कि एआईसीसी हो या फिर सोनिया का आवास हो या अन्य नेताओं के आवास हो, वहां पे जाके सीएम अशोक गहलोत मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। संभावना ये जताई है क्योंकि ज्यादा बड़े नेता जो कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो लगभग दिल्ली के अंदर ही बताए जा रहे हैं। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, कोई जानकारी? क्योंकि अभी तक इसको लेकर कंफ्यूजन है। हालांकि कई बड़े नेता कह चुके हैं कि वो अध्यक्ष की रेस में अभी हैं, वो अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं। विजय, देखिएगा कि इस चीज की पूरी संभावना है कि सीएम अशोक गहलोत अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में बने हुए हैं।
बने हुए हैं, क्योंकि अब तक इस बात को लेकर नकारा नहीं गया है कि सीएम अशोक गहलोत जो इंसिडेंट राजस्थान के अंदर घटा उसके बाद से वो रेस से बाहर हो गए। क्योंकि साफ तौर पे मीडिया के बड़े नेताओं की तरफ से भी ये कहा गया कि ये मीडिया की तरफ से ही ये बात फैलाई गई है। कांग्रेस के नेताओं ने भी ये कहा कि मीडिया की तरफ से कहेगी कि वो रेस से बाहर हो गए, रेस से बाहर हो गए, जब तक कि ऐसा कोई स्पष्ट नहीं हुआ। जब प्रताप सिंह खाचरियावास से आज इस बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये सिर्फ सीएम अशोक गहलोत और आलाकमान कांग्रेस पार्टी की जो आलाकमान है सोनिया गांधी, उनको पता है। इससे साफ होता है कि वो रेस से बाहर नहीं है। हो सकता है कि कल मुलाकात हो, उसके बाद काफी कुछ बदल जाए, काफी कुछ समीकरण बदल जाए। हो सकता है कि नामांकन भरने के लिए वो तैयार हो जाए और कई परिस्थितियां बदल सकती हैं कल की मुलाकात के बाद। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, क्योंकि मुख्यमंत्री तो जा रहे हैं, वापस लौटने का कार्यक्रम कब का है? देखिए, फिलहाल उनके मुख्यमंत्री का आगे का कोई शेड्यूल नहीं आया है, सिर्फ दिल्ली ही जाने का जो कार्यक्रम था वो आया था। क्योंकि आज दिल्ली पहुंचेंगे, कल दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात करने का जो कार्यक्रम है वो है। फिलहाल अभी वापस लौटने का जो कार्यक्रम है अब तक नहीं आ पाया है। ऐसे के अंदर संभवतः ये जताई जा रही है कि शायद कल या परसों, कल शाम को या परसों सुबह तक सीएम अशोक गहलोत दिल्ली से वापस जयपुर लौट सकते हैं। जी अच्छा जियाउद्दीन, इसकी कितनी संभावना, क्योंकि 30 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे। पहले तो ये सब मानकर चल रहे हैं, हो सकता है कि वो खुद नामांकन भरे, अगर नहीं भी भरते तो कई दिग्गज नेता है नामांकन भरेंगे। ऐसा हो सकता है कि वहां रुके और उनके नामांकन को भरवाने के दौरान उनके साथ मौजूद रहें और उसके बाद फिर वापस लौटे। देखिए, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि या तो वो सीएम अशोक गहलोत खुद नामांकन भर सकते हैं, संभावना है, या फिर कांग्रेस के कोई बड़े दिग्गज नेता, चूंकि दिग्विजय सिंह का भी एक नाम इसके अंदर रेस के अंदर आया, फिर उसके बाद कमलनाथ का नाम इसके अंदर रेस में आया, पवन बंसल का नाम आया। हालांकि कई नेता ये कह चुके हैं कि वो इस रेस के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी संभावनाएं सबकी हैं। दिग्विजय सिंह भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, ऐसे के अंदर ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो फिलहाल यही दो ही स्थितियां हैं इसमें, या तो सीएम अशोक गहलोत खुद के नामांकन के लिए वहां पर रुकें, या फिर कोई कांग्रेस का जो बड़ा नेता होगा, जो सीनियर नेता होगा, जो नामांकन दाखिल करेगा, उसकी नामांकन प्रक्रिया तक वो दिल्ली के अंदर रुके। क्योंकि इसी दोनों चीजों की संभावना है, दोनों चीजों की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि सीएम अशोक गहलोत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में थे वो रेस से पूरी तरह से बाहर नहीं हो पाए, क्योंकि कांग्रेस के किसी भी शीर्ष नेता की तरफ से ये गहलोत को लेकर पर्सनली कमेंट नहीं किया गया। और ये बात जिस तरह की जो एक अनुशासनात्मक जो रिपोर्ट भी दी गई थी अजय माकन की तरफ से, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सोनिया गांधी को, उसके अंदर सीएम अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी गई थी। कम से कम क्लीन चिट देना और कारण बताओ नोटिस देना, वो साफ जाहिर करता है कि आला कमान अब भी अशोक गहलोत को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं कल की मुलाकात के बाद जो बर्फ होगी वो पिघलने की उम्मीद है। संभवतः हो सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो चेहरा हो वो राजस्थान से ही निकल के जाए, सीएम अशोक गहलोत उसके दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि इसकी संभावना। और विजेंद्र, सबसे बड़ी बात है कल की मुलाकात सबसे अहम होने वाली है। सोनिया गांधी से जो मुलाकात होगी उसी पे ही डिपेंड है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फाइल करेंगे या राजस्थान के ही सीएम अशोक गहलोत रहेंगे। इन दोनों की संभावना कल की मुलाकात के ऊपर टिकी हुई, क्या होना है क्या नहीं होना कल की मुलाकात के बाद साफ हो पाएगा। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, क्योंकि ए.के. एंटनी भी दिल्ली में है इस वक्त, के.सी. वेणुगोपाल भी हैं, ए.के. एंटनी अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं। कल जो मुलाकात सोनिया गांधी के साथ होनी है, क्या वो 1-to-1 मुलाकात होनी है, यानी कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के साथ, या उस दौरान के.सी. वेणुगोपाल, ए.के. एंटनी या बाकी नेता वो भी मौजूद रह सकते हैं? विजेंद्र, देखिएगा कि ज्यादातर संभावना ये जताई जा रही है कि सोनिया गांधी के साथ 1-to-1 मुलाकात होगी, क्योंकि के.सी. वेणुगोपाल अनुशासन समिति के वो अध्यक्ष हैं, वो वहां पे मौजूद रह सकते हैं, इसकी संभावना है। क्योंकि जिस तरह का इंसिडेंट घटा, क्योंकि उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी ये चाहेगी कि इस तरह का कोई दूसरे राज्यों के अंदर या फिर से इस तरह की घटना घटित ना हो, उसको लेकर एक मैसेज देना चाहेगी। और संभवतः ये जाना जा रहा है कि उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि अपना फीडबैक 1-to-1 भी वो दे सकते हैं सोनिया गांधी को, जिस तरह का इंसिडेंट घटा, जो हालात थे, जो विधायकों की बात थी और जो कुछ भी हुआ इस सिनेरियो के अंदर, पूरा मामला वो सोनिया गांधी को बता सके। क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि एक एंटनी वहां पे मौजूद है, तो संभवतः ये हो सकता है कि वो भी वहां पे मौजूद रहे और ऐसे के अंदर उनके तीनों के बीच के अंदर वार्तालाप और कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाए। जी विजेंद्र। कल दिन में किस वक्त मुलाकात हो सकती है, क्योंकि अभी तक कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है, सही टाइमिंग सामने नहीं आई?
विजेंद्र देखिएगा कि सोनिया गांधी से मुलाकात की सिर्फ संभावना है, और ये बात जो सूत्रों की तरफ से कही गई है कि आलाकमान की तरफ से अशोक गहलोत को समय दे दिया गया है, लेकिन कौन सा समय दिया गया ये अभी तक नहीं बताया गया। ऐसे के अंदर उम्मीद जताई जा रही है कल सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच के अंदर सीएम अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। जी विजेंद्र, स्टेट हैंगर से किस विमान के जरिए वो उड़ान भरने वाले हैं, जियाउद्दीन जानकारी है? देखिए विजेंद्र, उसकी क्योंकि स्टेट हैंगर के ऊपर विशेष विमान जो चार्टर्ड विमान है उसको वो वहां पे था, चार्टर्ड विमान के जरिए वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कुछ ही देर के अंदर चूंकि संभावना जताई जा रही है, अब से कुछ ही देर के अंदर वो स्टेट हैंगर पहुंचने वाले हैं। वहां पे तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। थोड़ी देर के बाद विशेष विमान से, चार्टर्ड विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी विजेंद्र। जियाउद्दीन, क्योंकि आज डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की उन्होंने और भी कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की, क्या इसको इस नजर से भी देखा जा सकता है कि दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने से पहले वो अपने यहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे कि वहां क्या स्टैंड रखा जाए? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। स्टेट हैंगर की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला स्टेट हैंगर पहुंच चुका है और यहां से अब ये काफिला अंदर एंट्री लेता हुआ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विशेष विमान के जरिए दिल्ली जा रहे हैं। कल सोनिया गांधी के साथ उनकी प्रस्तावित मुलाकात है। जियाउद्दीन, आज जो इससे पहले बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हुई, क्या उसको इस नजर से देखा जाए कि मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के सामने पक्ष रखने से पहले हर पक्ष को समझना चाहते थे? जियाउद्दीन, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री के काफिले के निकलने से लेकर स्टेट हैंगर तक पहुंचने तक। फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। मुख्यमंत्री का काफिला स्टेट हैंगर पहुंच चुका है और यहां से विशेष विमान के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे। आज रात्रि विश्राम दिल्ली में। कल संभावित है कि सोनिया गांधी से मुलाकात हो, उसके बाद वापस वो आते हैं या पर्चा दाखिल करने के लिए अगर वो मान जाते हैं तो क्या पर्चा दाखिल करेंगे या फिर बाकी जो पर्चा दाखिल कर रहे हैं अध्यक्ष के लिए उनके नॉमिनेशन का हिस्सा बनेंगे। सवाल बहुत से हैं और इन तमाम सवालों के जवाब मुमकिन है कि कल अगर सोनिया गांधी से मुलाकात होती है तो उसके बाद तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनके दिल्ली जाने के कार्यक्रम में 4 बार बदलाव हुए, पहले लगा कि 3:30 बजे के आसपास जाएंगे, फिर 5:30 बजे, उसके बाद 8 बजे के आसपास का टाइम सामने आया और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेट हैंगर पहुंचते हुए यहां से विशेष विमान के जरिए वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली रात्रि विश्राम, हो सकता है कुछ और नेताओं से मुलाकात की जाए। कल वो दिल्ली रहेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात का प्रस्तावित कार्यक्रम है। उनसे मुलाकात के बाद हो सकता है कुछ और नेताओं से मुलाकात करें और अगर अध्यक्ष का पर्चा भरते हैं तो सिर्फ 29 और 30 2 दिन है। इसका मतलब ये कि हो सकता है वो दिल्ली ही रुके और पर्चा दाखिल करें, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मुमकिन है कि जो वहां इस दौड़ में है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, शशि थरूर हो या बाकी नेता हो, जो भी इस रेस में आ सकते हैं, हो सकता है उनके नॉमिनेशन का हिस्सा बने। विशेष विमान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं और ये मुलाकात वाकई में बेहद खास रहेगी। इस पर न सिर्फ राजस्थान की पूरी सियासत टिकी है बल्कि देश की सियासत भी टिकी है, क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी और दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी, दोनों पर एक ही चेहरा अशोक गहलोत। और ऐसे में कल सोनिया गांधी से जो मुलाकात होगी उसमें न सिर्फ उससे जमी हुई बर्फ को पिघलाने की कोशिश की जाएगी जो आलाकमान वर्सेस राजस्थान के विधायकों के बीच में बनी है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेतु का काम करेंगे? विधायकों की बात को, विधायकों की नाराजगी को आलाकमान तक इस तरीके से पहुंचा पाएंगे कि ये नाराजगी ना आलाकमान के खिलाफ थी, ना ही सरकार के खिलाफ थी, ना ही कांग्रेस के खिलाफ। ये नाराजगी थी एक भ्रम के खिलाफ जिसमें एक फैसले की आहट सुनाई दे रही थी। हालांकि सोनिया गांधी राजस्थान के मसले को लेकर बेहद नाराज हैं। वह जमाकन से नाराज हैं। महेश जोशी, शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़,
इनको बाकायदा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा अजय माकन से भी नाराज है। मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, लेकिन वो भी यहां के हालातों को सही तरीके से भांप नहीं पाए। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में कांग्रेस जितनी स्मूथली भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संदेश देना चाहती थी, उस पर भी उस घटनाक्रम ने डेंट लगाया और इसलिए यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। सोनिया गांधी से जब भी मुलाकात होगी, ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, स्टेट हैंगर के अंदर काफिले की एंट्री की तस्वीरें, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला स्टेट हैंगर में एंट्री कर चुका है। अब यहां से विशेष विमान के जरिए मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ गए। नरेश, 4 बार बदलाव के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं। क्या अभी तक कोई जानकारी लग पाई कि कल सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए क्या वक्त मुकर्रर हो चुका है या अभी भी ये दौरा प्रस्तावित है? विजेंद्र, देखिए, आज सुबह से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये प्रस्तावित कार्यक्रम था। हालांकि इसमें कुछ बदलाव हुआ था। पहले करीब 3:30 बजे मुख्यमंत्री को निकलना था, लेकिन उसके बाद थोड़ा कार्यक्रम बदला। तभी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो स्टेट हैंगर पहुंचे हैं। आज संभावना है कि कुछ कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कल जो दिन में है मुख्यमंत्री के आला कमान से बात होगी, सोनिया गांधी से भी बात होगी, और साथ में जो प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है उसके बारे में भी कह सकते हैं कि पूरी बात है वो की जाएगी, क्योंकि अभी भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जी, उनको जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसकी दौड़ में माना जा रहा है। लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान को करना है कि अशोक गहलोत की आगे भूमिका क्या हो। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में वो चुनाव लड़ते हैं, नामांकन भरते हैं, तो फिर राजस्थान में उनकी भूमिका क्या रहेगी? क्या वो मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर जो विधायकों की राय के अनुसार कोई नए चेहरा यहाँ पे घोषित किया जाएगा? नरेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।